नमस्कार सभी को, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग देखेंगे हार्ट अटैक आने के कुछ लक्षण। ऐसे लक्षण जो हम अनजाने में या फिर जानबूझकर अनजान बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमको पता ही नहीं रहता कि हमारे साथ ऐसा गुजर रहा है और वो आगे जा करके हार्ट अटैक करवा सकता है। तो ये सारे ऐसे लक्षण के बारे में हम लोग डील करेंगे और थोड़े बहुत कुछ ऐसे स्टेप जैसे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, अपने आप को सावधानी पूर्वक बचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से कि हार्ट अटैक आने के कुछ ऐसे लक्षण जो हमें जानना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए कि ऐसे इस लक्षण के वजह से आगे हमको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है कांस्टेंट फ्लू। फ्लू मतलब होता है कि अगर आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता कंटिन्यू सर्दी खांसी या बुखार कंटिन्यू है और आप इलाज करवा रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि आगे जाके वो आपके हार्ट अटैक करवा सकता है। दूसरी बात है ब्लॉटिंग। अगर आपको बार बार गैस बन रही है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस की शिकायतें हैं, आप बाथरूम कर लेते हो, पॉटी वगैरह हो जाती है, उसके बावजूद भी आपको गैस बने जा रहा है, तो आगे जाके वो हार्ट अटैक करवा सकता है। उसके बाद है आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप पंखे पे भी हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। ठंड के मौसम में अगर आप बिस्तर में सोए हो फिर भी आप पंखा चला रहे हो बहुत तेज और फिर भी आप ओढ़ के नहीं सो रहे हो, ऐसे सारे कारण हो सकते हैं हार्ट ब्लॉक होने के, हार्ट के ब्लॉकेज होने के, हार्ट की नसों में खून का दौरा कम होने का। इससे सावधान रहना चाहिए। उसके बाद है आपको जलन होती, सीने में जलन होती है। जब भी आप कुछ भी खाते हो आपको गैस बनता है, गैस बनने के साथ साथ में यहाँ सीने में पूरा जलन होना, मतलब यहाँ जो आपके खाने की जो नली है उसमें जलन होता है, तो वो भी आगे जा करके आपको हार्ट में अटैक करवाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद है आपको न्यूरोपैथी है। आपके हाथ पाँव के नस सुन्न हो जाते हैं, आपके पाँव के नस रात में सोते वक्त सुन्न हो जाते हैं क्योंकि उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आपके हार्ट में सप्लाई होने वाली जो नसें होती हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है। उस ब्लॉकिंग की वजह से आपके जो पाँव के, हाथों के पेरिफेरल एरिया के जो नस हैं उसमें खून का सप्लाई नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। आगे जाके आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद है अगर आपके बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, इस तरह बाएं हाथ में अगर आपका दर्द हो रहा है और वो दर्द धीरे धीरे पूरा हाथ में फैल रहा है, हाथ में फैलने के बाद वो धीरे धीरे आपके जबड़े में, आपके कान में और ये पूरा एक साइड के सर पे पूरा वो दर्द हो रहा है, तो आपको सावधानी पूर्वक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सारी जांचें करवाना चाहिए। ये एक पक्का शिकायत है, पक्का एक लक्षण है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है जब आप ट्रीट नहीं कराए तो। उसके बाद है आप बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हो और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, आपको चिड़चिड़ापन होता है, भीड़ में गुस्सा आता है, बहुत जल्दी वीक हो जा रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो थकान महसूस हो रहा है, वो भी एक कारण है क्योंकि पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से ब्लड और प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का लेवल नहीं हो पा रहा है कंट्रोल। उसके बाद अगर आपको हल्का हल्का सर पे दर्द रहता है, लाइट हेडनेस बोलते हैं उसको, हमेशा दर्द बना रहता है, दर्द की शिकायत रहती है क्योंकि आपके बॉडी में तो साथ साथ आपके ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो भी एक रीज़न है आगे जाके हार्ट अटैक कराने का। उसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी आप नॉर्मल काम कर रहे हो फिर अचानक आपको सांसें बढ़ जा रही है, आपकी सांसें फूल जा रही है, प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हो, वो भी एक रीज़न है आगे जाके आपका हार्ट को ब्लॉक कर सकता है। ये सारे लक्षण देखने के बाद अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पूरा हार्ट का ECG करवाना चाहिए, CT स्कैन आपके पूरे बॉडी का करवाना चाहिए, अगर रिक्वायर्ड है तो MRI भी पूरा करवाना चाहिए और जितने भी ब्लड कोगुलेटेड प्रोफाइल है सब कुछ पूरा टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि कहीं आपको हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी डॉक्टर्स रूल आउट करेंगे आपको। ये सारे लक्षण दिखने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, जो हमारे बस में हम खुद कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग है, सुबह सुबह आपको जाना चाहिए, सुबह सुबह स्लोली टहलना चाहिए। सबसे पहले ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं उसको, तो ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट करो, उसके बाद कैपेबल हो तो जॉगिंग स्टार्ट करो। इस तरीके से आपको स्टार्ट
करना चाहिए आपके एक्सरसाइज और वॉकिंग। उसके बाद है आपको योगा और मेडिटेशन करना चाहिए, व्यायाम एंड प्राणायाम, ये सारे दोनों करना चाहिए। इससे क्या है आपका मेंटली हेल्थ भी बेस्ट रहेगा और साथ में फिजिकली भी बेस्ट रहेगा और आपके हार्ट को बूस्टअप मिलेगा, अच्छे से वर्क करने की कैपेसिटी मिलेगी। उसके बाद है आपको एरोबिक्स करना चाहिए, डांस करना चाहिए। एरोबिक्स एक्सरसाइज होता है जो कि हम लोग प्रेजेंस ऑफ एयर में करते हैं, मतलब खुले आसमान के बाहर में जा करके खड़े होकर के आप ऑक्सीजन लेते हुए आप एरोबिक्स कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो और थोड़ा बहुत डांस कर सकते हो, जिससे आपकी पूरे बॉडी इन्वॉल्व होंगे उसमें और सारे मसल्स एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे, जिससे आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप आउट करेगा और पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाएगा। उसके बाद है आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस रिच डाइट लेना चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, रेशेदार युक्त भोजन करना चाहिए जिससे आपको आगे जाके कब्ज की बीमारी ना हो या फिर कॉन्स्टिपेशन ना हो, जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। उसके बाद है आपको कच्चे वेजिटेबल सलाद के फॉर्म में खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स, और साथ में ओमेगा 3 फूड खाना चाहिए। ऐसी फूड से ऐसे भोजन जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा सबसे ज़्यादा में है, तो आपको सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 की मात्रा वाले भोजन को खाना चाहिए। उसके बाद है आपको स्नैक्स और स्वीट्स जो होता है, हम लोग शाम के समय क्या करते हैं कि ऑयली फ्राइड चीज़ खाते हैं, समोसा खाते हैं या मिठाई खाना शाम के समय जो बोलते हैं, तो शाम के समय का जो स्नैक्स और स्वीट्स है उसको अवॉइड करिए अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो, अदरवाइज आप सिंपल ले सकते हैं। उसके बाद है आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि जो हार्ट वाले पेशेंट रहते हैं उनको आगे जा करके शुगर की भी बीमारी होती है क्योंकि वो शुगर ज़्यादा खाते हैं, तो उनको अपने ब्लड में शुगर की मात्रा जितनी बढ़ी है या घटी है वो सब जाँचें करवाना चाहिए। अगर बढ़ी हुई है तो उसको मेंटेन करके रखें, बिल्कुल भी आगे बढ़ने ना दें, कम करके रखें। उसके बाद है आप इसके साथ में आप डेली जब भी अगर आपको शुगर कुछ खाने की इच्छा हो, जैसे मीठा चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, तो आप एक फल ले लीजिए, जैसे स्पेशल एप्पल हो गया या मैंगो हो गया, बनाना हो गया, जो भी फल है जो आपको पसंद है वो एक फल ले लीजिए और वो शुगर खाने की जो तेज इच्छा हो रही है वो फल खाइए ताकि वो शुगर खाने की इच्छा ना हो। फ्रूट में जो शुगर है वो आपकी बॉडी में जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपको जो अगर वेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ओबेस हो, मोटे हो और आपकी कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बड़ी है, LDL HDL सब बहुत हाई क्वालिटी में आ रहा है, लेवल बहुत ज़्यादा हाई है आपके ब्लड में, तो आपको सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ओबेस हो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको पतले होने पड़ेंगे, तब आपके हार्ट अच्छा से हेल्दी रहेगा। उसके बाद है लास्ट में, जैसे कि आप अल्कोहल ले रहे हो या टोबैको ले रहे हो या तो कोई स्मोकिंग कर रहे हो कंटिन्यू, तो आपको इन सब चीज़ को क्विट अप करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आप खुद हेल्दी रहोगे। जब हमारा दिल स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दिल ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करके चलता है। आई होप आज की टॉपिक आपको समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।